अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बोर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम माइक्रो डायसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो डायसेक्शन जो है ये एक टेक्निक है जो बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होती है और एक लेबॉरेटरी टेक्निक है जिसमें हम टाइनी सैंपल ऑफ सेल्स या टिश्यू या ऑर्गेनेल्स को हम सेपरेट या आइसोलेट करते हैं लार्जर सैंपल या स्पेसिमेन से, तो हम इसको माइक्रो डायसेक्शन कहते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं। जो माइक्रो डायसेक्शन है टेक्निक यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च वेयर टाइनी सैंपल ऑफ टिश्यू सेल्स आर ऑर्गेनेली आर आइसोलेटेड एंड रिमूव्ड। ये एक वो बायोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें टेनी सैंपल ऑफ टिश्यू सेल या ऑर्गेनेल्स को हम आइसोलेट करते हैं या रिमूव करते हैं फ्रॉम लार्जर स्पेसिमेन फॉर एनालिसिस। फर्दर एनालिसिस या स्टडी के लिए हम लार्जर स्पेसिमेन से टेनी सैंपल ऑफ सेल्स या टिश्यू या ऑर्गेनेल्स को हम आइसोलेट या रिमूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम माइक्रो डायसेक्शन कहते हैं। यो माइक्रो डायसेक्शन की जो टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम जो सैंपल एक्सट्रैक्ट करेंगे वो सैंपल जो है मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि डीएनए सीक्वेंसिंग है, आरएनए एक्सप्रेशन है या प्रोटीन एनालिसिस है। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है जो सैंपल हम एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो डायसेक्शन टेक्निक। तो इस टेक्निक के ज़रिए जो सैंपल हम एक्सट्रैक्ट करेंगे या आइसोलेट करेंगे या रिमूव करेंगे उसकी मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूलर एनालिसिस है वो हम कर सकते हैं। जैसा कि अगर डीएनए है तो डीएनए सीक्वेंसिंग भी हम कर सकते हैं, या आरएनए एक्सप्रेशन भी हम इससे कर सकते हैं, या प्रोटीन एनालिसिस के लिए हम एक ख़ास प्रोटीन को हम आइसोलेट करते हैं तो उसकी एनालिसिस हम कर सकते हैं जो सैंपल हम एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो डायसेक्शन। माइक्रो डायसेक्शन जो है इसके तीन मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे जिक्र करेंगे: क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन, लेजर माइक्रो डायसेक्शन और लेजर कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन। जो क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन है वो एक टेक्निक है जिसमें हम क्रोमोसोम के ख़ास रीजन या पार्ट को हम आइसोलेट करते हैं फॉर फर्दर स्टडी या फर्दर एनालिसिस के लिए। एक ख़ास रीजन जो हम सेलेक्ट करेंगे या हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो हम आइसोलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन और हम इसकी फर्दर एनालिसिस या स्टडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्रोमोसोम को आइसोलेट करेंगे। क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे तो क्रोमोसोम को हम आइसोलेट करेंगे, क्योंकि माइक्रो डायसेक्शन में हम आइसोलेशन करते हैं तो क्रोमोसोम को हम आइसोलेट करते हैं। लेकिन मीटाफेज स्टेज है ऑफ सेल डिवीजन, वहाँ पे जो क्रोमोसोम मौजूद होंगे वही फेज से हम क्रोमोसोम को आइसोलेट करेंगे। जो मीटाफेज ऑफ सेल डिवीजन है उन क्रोमोसोम को हम आइसोलेट करेंगे। मीटाफेज में जो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं तो वो क्रोमोसोम को हम आइसोलेट करेंगे। उसके बाद माइक्रो डायसेक्शन करेंगे। तो आइसोलेशन ऑफ क्रोमोसोम है या माइक्रो डायसेक्शन है ये हम अंडर माइक्रोस्कोप करेंगे। उसके बाद जो माइक्रो डायसेक्शन है उसके लिए हम माइक्रो सर्जिकल टूल्स इस्तेमाल करेंगे। माइक्रो सर्जिकल टूल्स इस्तेमाल करेंगे जैसा कि नीडल है या माइक्रोपेपेट है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये फिजिकली रिमूव क्रोमोसोम पार्ट हम फिजिकली रिमूव करेंगे या मैन्युअली या हाथ से हम करेंगे। क्रोमोसोम के पार्ट को हम सेपरेट करेंगे बाकी क्रोमोसोम से। तो ये एक इंतहाई एहतियात के साथ हम करेंगे, एक्सट्रीम प्रिसीजन के साथ, और ख्याल रहे कि कोई जो हम आइसोलेट कर रहे हैं उसको कोई डैमेज ना हो। तो हम ये माइक्रो सर्जिकल टूल्स के साथ करेंगे जो कि नीडल है या माइक्रोपीपट है, उसके ज़रिए हम करेंगे। और ये फिजिकली प्रोसेस है, ये आपको याद रहिए, हम विद हैंड करेंगे या मैन्युअली हम करते हैं। उसके बाद जब हम वो आइसोलेट करते हैं माइक्रो सर्जिकल टूल के साथ, जब हम आइसोलेट करेंगे तो सैंपल को हम कलेक्ट करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे सुटेबल कंटेनर में फॉर फर्दर एनालिसिस। उसके बाद अगर हमारे पास छोटा पीस है और हम उसको ज़्यादा करते PCR वगैरह इस्तेमाल करते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए, ताकि ज़्यादा कापीज़ बन जाए और हम आसानी से उसको स्टडी कर सकें, ताकि जो हमारे पास छोटा पीस जो हमारे पास आया हुआ है वो डैमेज ना हो और उसमें कोई एरर ना हो। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम PCR करते हैं और बहुत सारी कापियाँ उस किस्म की बना देते हैं। तो सैंपल को हम कलेक्ट करते हैं सुटेबल कंटेनर में फॉर फर्दर एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास लेजर माइक्रो डायसेक्शन, ये मैन्युअली नहीं किया जाता। क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन ये मैन्युअली था और ये जो है
मैनुअल बिल्कुल हाथ से आप नहीं पीस जो है कट नहीं करेंगे, बस इसमें लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसको लेज़र माइक्रो डायसेक्शन कहते हैं। और ये वो टेक्निक है जिसमें हम सेल या टिश्यू को आइसोलेट करते हैं, लार्जर स्पीसीमेन से या लार्जर टिश्यू से हम सेपरेट करेंगे जो हमारे टारगेट सेल्स हैं या टिश्यू, हम इसको सेपरेट करते हैं लेज़र माइक्रो डायसेक्शन। तो लेज़र माइक्रो डायसेक्शन जो है उसके अंदर जो हम सबसे पहले सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। सैंपल को हम इस तरह प्रिपेयर करेंगे कि हम इसको हमारा सैंपल जो है जो जिसमें हमारे टारगेट सेल है या टारगेट टिश्यू है, हम इसको फ्रीज करेंगे या एम्बीड करेंगे इनसाइड, या एम्बीड करेंगे इनसाइड मीडियम के अंदर हम इसको एम्बीड करेंगे या फ्रीज करेंगे ताकि जो हमारा सैंपल है वो मूव ना हो। तो हम सैंपल प्रिपेयर करने के लिए इसको फ्रीज करेंगे या मीडियम के अंदर एम्बीड करेंगे। उसके बाद हम माइक्रोस्कोप सेटअप करेंगे। अब वो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे जो इक्विप्ड हो विद लेज़र माइक्रो डायसेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ, जो इक्विप्ड हो, जो इसमें मौजूद हो लेज़र माइक्रो डायसेक्शन टेक्नोलॉजी इसके अंदर मौजूद है, वो माइक्रोस्कोप हम इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारा टारगेट एरिया है या हमारा स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे हमारे टारगेटेड सेल्स या टिश्यू मौजूद है, उसको पिन पॉइंट करेंगे कि वो कहाँ पे मौजूद है। तो हम माइक्रोस्कोप को सेटअप करेंगे, माइक्रोस्कोप को हम इक्विप्ड करेंगे विद लेज़र माइक्रो डायसेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। उसके बाद लेज़र बीम का हम इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे टारगेटेड सेल है उस पर हम जो है लेज़र बीम का इस्तेमाल करेंगे और ये एक्सट्रीम प्रिसीजन के साथ हम करेंगे ताकि जो हमारे टारगेट सेल है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके लेज़र बीम के साथ हम टारगेट करेंगे और जो हमारे पास सैंपल रह जाएगा, हमारा सैंपल आइसोलेट हो जाएगा, तो हम स्पेशल कलेक्शन डिवाइस के ज़रिए इसको सैंपल को हम कलेक्ट कर सकते हैं या मैन्युअली भी हम इसको सैंपल को हम कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी तौर पर स्पेशल कलेक्शन डिवाइस जो है ये इस्तेमाल होता है जब हम लेज़र माइक्रो डायसेक्शन करते हैं। तो इसके ज़रिए हम सैंपल को पहले फ्रीज करते हैं या मीडिया के अंदर इम्बीड करते हैं, फिर हम जो लेज़र माइक्रो डायसेक्शन टेक्नोलॉजी का माइक्रोस्कोप है वो इस्तेमाल करेंगे, लेज़र बीम का हम इस्तेमाल करेंगे और सैंपल कलेक्शन डिवाइस के ज़रिए हम इसको कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास लेज़र कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन जो है ये भी, इसमें हम भी लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस टेक्निक में हम आइसोलेट करते हैं सेल या टिश्यू को फ्रॉम हेटेरोजीनियस टिश्यू से। सेल को या टिश्यू को जब हम सेपरेट करते हैं हेटेरोजीनियस टिश्यू से, मतलब एक किस्म के सेल्स या टिश्यू मौजूद नहीं होते, तो उससे हम जब सेल या टिश्यू को आइसोलेट करेंगे तो हम लेज़र कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेज़र कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन जो है इसके अंदर जब हम सैंपल को प्रिपेयर करेंगे तो हम सैंपल को फ्रीज करेंगे या मीडिया के अंदर इम्बीड करेंगे, जिस तरह लेज़र माइक्रो डायसेक्शन के अंदर हमने किया। उसके बाद जो हमारे पास जो सैंपल जो फ्रीज कंडीशन मौजूद है या मीडिया के अंदर मौजूद है, हम इसके 3 स्लाइस निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोटोम। माइक्रोटोम मशीन का हम इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोटोम एक मशीन है जिसके ज़रिए हम 3 स्लाइस निकालते हैं, जो हमारे पास बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है उसके 3 स्लाइस निकालते हैं ताकि हम उसको आसानी के साथ स्टडी कर सकें। तो माइक्रोटोम का हम इस्तेमाल करेंगे 3 स्लाइस निकालने के लिए। उसके बाद स्लाइड प्रिपरेशन, हम स्लाइड प्रिपेयर करेंगे लेज़र कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन के अंदर, और ये स्लाइड जो है ये स्पेशलाइज स्लाइड होते हैं जिसमें जो कि ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक फिल्म इसके ऊपर मौजूद होता है। ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक फिल्म इसके ऊपर मौजूद होता है और जो हमारे पास सैंपल है जो फ्रोजन या एम्बेडेड इन मीडिया मौजूद है और माइक्रोटोम के जरिए हमने इसका 3 स्लाइस बनाया हुआ है, वो हम ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक फिल्म के ऊपर रखेंगे और हीटअप करने के बाद जो टिश्यू सेक्शन है, जो फ्रोजन टिश्यू है, माइक्रोटोम के जरिए जो 3 स्लाइस बनाया है वो एडहेयर हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक फिल्म के साथ, ये एडहेयर हो जाएगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद माइक्रोस्कोप सेटअप करेंगे। माइक्रोस्कोप हम वो इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर लेज़र कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन टेक्नोलॉजी मौजूद हो, हम वो इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारे टारगेट रीजन है उसको हम जो हमारे जो एरिया या जो सेल हम आइसोलेट कर रहे हैं उसको हम टारगेट करेंगे विद माइक्रोस्कोप जिसके अंदर लेज़र कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन टेक्नोलॉजी मौजूद हो। उसके बाद लेज़र कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन करेंगे। वो इस तरह की जो लेज़र बीम है
वो वहाँ पे टारगेट करेंगे और वो उसको हीट अप करेगा, जो थर्मोप्लास्टिक फिल्म है उसको हीट अप करेगा और एट लास्ट इसको मेल्ट करेगा जो थर्मोप्लास्टिक फिल्म मौजूद है। तो जो हमारा सैंपल है वो रह जाएगा और बाकी जो है वो मेल्ट हो जाएगा, जो फिल्म हेड है जो एडहेयर है टारगेट सेल के साथ, बाकी जो है वो मेल्ट हो जाएगा और सेल जो है वो लेफ्ट हो जाएंगे, जो आवर सराउंडिंग है उससे जो सेल्स है वो बच जाएंगे, सेल जो हमारे टारगेट सेल है वो सिर्फ रह जाएंगे, बाकी जो है सेल्स जो है ये मेल्ट हो जाएंगे, जो बाकी जो थर्मोप्लास्टिक फिल्म है वो मेल्ट हो जाएगा और सिर्फ जो सेल्स हैं वो रह जाएंगे जो हमारे टारगेटेड सेल है। उसके बाद हम इसको कलेक्ट करेंगे, जो हमारा सैंपल है उसको हम कलेक्ट करेंगे कंटेनर के अंदर फॉर फर्दर एनालिसिस। तो ये माइक्रो डायसेक्शन टेक्निक है जिसमें क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन या लेजर माइक्रो डायसेक्शन या लेजर कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन का जिक्र किया हमने। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।